योजना के माध्यम से किसानों का पंजीकरण और फॉर्म्स रजिस्ट्री आईडी प्राप्त करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं श्री नेकी राम शेषमा पुत्र मुरलीधर जाट, निमेड़ा, जिला सीकर, और श्री गजानंद पुत्र गोवर्धन कुमावत, गांव शोपुरपुरा, बगरू, जयपुर। 5343 कृषकों को फॉर्म पॉन्ड पर अनुदान राशि का वितरण और लाभार्थी श्री गजानंद पुत्र श्री गोवर्धन और श्री बनवारी लाल पुत्र श्री महादेव प्रसाद, गांव रामपुरावती, बगरू, जयपुर। और अब श्री बनवारी लाल पुत्र श्री महादेव प्रसाद, रामपुरावती। 3853 कृषकों को पाइपलाइन पर अनुदान, 18,000 रुपए की राशि का चेक इन्हें यहां प्रदान किया जा रहा है। और श्री लक्ष्मण पुत्र श्री किशन राम जाट, गांव हिरनोदा, जोबनेर, जयपुर। 40,000 रुपए की राशि का चेक इन्हें आज यहां प्रदान किया जा रहा है। 5,957 कृषकों को तारबंदी पर अनुदान। और अब श्री राधे श्याम पुत्र श्री मनफूल विश्नोई, ग्राम आरडी सहरनीवाला, बीकानेर। 3 लाख रुपए की राशि का प्रतीकात्मक चेक इन्हें प्रदान किया जा रहा है। 575 कृषकों की डिग्गी पर अनुदान दिया जाएगा। और श्री घासीराम पुत्र नारायण जाट, गांव नरसिंहपुरा, बगरू। 20,000 रुपए की राशि का प्रतीकात्मक चेक इन्हें प्रदान किया जा रहा है। 1200 कृषकों को कृषि यंत्र पर अनुदान दिया जाएगा। और श्री रणजीत पुत्र बाबूलाल रैगर, गांव रामसर, श्रीनगर। 50,000 रुपए की राशि का प्रतीकात्मक चेक। 151 कृषकों को वर्मी कंपोस्ट इकाइयों के लिए अनुदान के लिए ये राशि दी जा रही है। श्रीमती सीता पत्नी राजू भामी। 586 कृषकों को गौवंश जैविक उर्वरक पर अनुदान प्रदान किया जाएगा। 10,000 रुपए की राशि का प्रतीकात्मक चेक इन्हें प्रदान किया जा रहा है। सुश्री दीक्षा मौर्य पुत्री प्रवीण मौर्य, अजमेर। कृषि क्षेत्र में अध्ययनरत 10,500 छात्राओं को प्रोत्साहन राशि का वितरण यहां किया जाना है। 25,000 रुपए की राशि का ये प्रतीकात्मक चेक सुश्री दीक्षा मौर्य को प्रदान किया जा रहा है। 15,983 कृषकों को ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई संयंत्र पर अनुदान और इसके लिए श्री आजाद बैग पुत्र जलाल बैग, जिलावाड़ा, श्रीनगर, अजमेर। 18,145 रुपए की राशि का चेक इन्हें प्रदान किया जा रहा है। श्री विष्णु दत्त पुत्र श्री मूलचंद राधीज, गांव देराटू, श्रीनगर, अजमेर। कुसुम योजना के अंतर्गत 15,000 किसानों को सोलर पंप की स्थापना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति यहां दी जा रही है। और अब आत्मा योजना के अंतर्गत प्रगतिशील किसानों का सम्मान यहां किया जाना है। केंद्रित प्रवर्तित आत्मा योजना के अंतर्गत कृषि उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और जैविक खेती के नवाचार में 10 कृषकों को आज यहां सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियों से हमारे नवाचार करने वाले इन किसानों का सम्मान करें। श्री जीवन लाल पुत्र हरका भील, बछार, मांदरी। श्री राजेंद्र परमार पुत्र श्री शंकर लाल परमार, पादरी। ये हमारे वो किसान हैं, राज्य स्तर पर इन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। हर कृषक को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि आज यहाँ प्रतीकात्मक चेक के माध्यम से प्रदान की जा रही। श्री राजेंद्र परमार पुत्र श्री शंकर लाल परमार, पादरी। श्री चौथमल मीणा
पुत्र श्री नारायण लाल मीणा। ये हमारे वो किसान हैं जिन्होंने नवाचार के माध्यम से अपनी खेती को अपनाया है। 50-50 हजार रुपए की राशि का चेक प्रदान किया जा रहा है। श्री राम निवास मीणा पुत्र श्री रामचरण मीणा मोंगेपुरा। और इस क्रम में अगला नाम श्री गौरी शंकर मीणा पुत्र श्री देव किशन मीणा मलारना। प्रशस्ति पत्र और 50,000 रुपए की राशि का चेक। श्री कौशल कुमार सेन सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। श्री गौरी शंकर मीणा पुत्र श्री देव किशन मीणा मलारना। श्री कौशल कुमार सेन पुत्र श्री चिरंजीव लाल सेन, ये हमारे भूमि पुत्रों का सम्मान है, ये हमारे अन्नदाताओं का सम्मान है, ये हमारे काश्तकारों का सम्मान है। तो इनके सम्मान में आपकी तालियां यहाँ गूंजती रहना चाहिए। बहुत जोरदार तालियों से इनका सम्मान करें। श्री मथुरा पारगी पुत्र श्री नानिया पारगी फलवा। श्री मथुरा पारगी जी सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। श्री मगन लाल गरासिया पुत्र श्री कालिया गरासिया। हमारे ये बुजुर्ग किसान बहुत दूर दराज से चलकर यहाँ आए हैं और इन्होंने खेती और बागवानी के क्षेत्र में अपने नवाचारों से अपने उत्पादन को बढ़ाया है। उनका सम्मान आज यहाँ कृषि और उद्यानिकी विभाग राजस्थान सरकार द्वारा आज के इस किसान सम्मेलन में हम कर रहे हैं। हमारे इन किसानों का सम्मान प्रशस्ति पत्र और 50-50 हजार रुपए की राशि के चेक के साथ इनका सम्मान। श्रीमती मोनिका पत्नी श्री अनिल पाटीदार गोराड़िया। श्री मगन लाल गरासिया और अब श्रीमती मोनिका पत्नी श्री अनिल पाटीदार गोराड़िया। श्री नीरज सिंह पत्र श्री अमित सिंह मक्सी दत्त। और अब वन मित्रों को सुरक्षा किट का वितरण यहाँ किया जाना है। सुरक्षा किट प्राप्त करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं वचन सिंह पुत्र नानू सिंह रावत अजमेर। 2000 स्थानीय व्यक्तियों को प्रोत्साहन के आधार पर वन मित्र लगाए जाने की घोषणा की गई थी और इस क्रम में अब तक 2739 वन मित्रों का पंजीयन किया जा चुका है। और हमारे इन वन मित्रों को सुरक्षा किट का वितरण आज के इस राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन के समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जा रहा है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और कृषि विभाग की योजनाओं की 1 साल की उपलब्धियों पर एक छोटी सी लघु फिल्म हमने बनाई है। किन मंजिलों तक हम पहुंचे हैं, कहां तक पहुंचना शेष है, आइए देखते हैं कृषि विभाग की ये छोटी सी लघु फिल्म। अन्नदाता किसान खेतों में उगाता है सोना, अपनी मेहनत से भरता है सबका पेट। इसी अन्नदाता को संबल और सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान की भजनलाल सरकार ने गत 1 वर्ष में लिए हैं कई महत्वपूर्ण निर्णय। अब राज किसान साथी पोर्टल एवं राज किसान सुविधा ऐप से कृषि, उद्यान, पशुपालन आदि विभागों की योजनाओं, देय अनुदान की
जानकारी एवं आवेदन की सुविधा एक क्लिक पर उपलब्ध। अब तक राज किसान पोर्टल के माध्यम से 2,840 करोड़ रुपए की राशि 5.5 लाख कृषकों के खाते में सीधे हस्तांतरित। परंपरागत कृषि विकास योजना अंतर्गत क्लस्टर अप्रोच एवं पीजीएस सर्टिफिकेशन के माध्यम से जैविक खेती को किया जा रहा है प्रोत्साहित। राज्य में 5,80,000 हेक्टेयर में की जा रही है जैविक खेती। जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु कृषकों के खेतों पर 23,650 वर्मी कंपोस्ट इकाइयां लगवाकर राशि 18 करोड़ 92 लाख रुपए का दिया गया अनुदान। तालाबंदी योजना अंतर्गत खेतों में निराश्रित जानवरों व नीलगाय से सुरक्षा के लिए इस वर्ष 50,000 कृषकों को किया जाएगा लाभान्वित। जल प्रबंधन व संरक्षण के लिए किसानों के खेतों पर 3,210 डिग्गियों व 13,393 खेत तलाइयों का निर्माण। 2,09,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित कर 1,02,000 कृषकों को 519 करोड़ 28 लाख रुपए का अनुदान, ताकि पानी की हर बूंद का हो सके बेहतर इस्तेमाल। संरक्षित खेती के अंतर्गत 26,30,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में पॉली हाउस व शेड नेट की स्थापना। कृषकों को 25,883 सोलर पंप सेट की स्थापना हेतु 401 करोड़ 75 लाख रुपए का अनुदान स्वीकृत। किसानों को सस्ती दरों पर खाद बीज उपलब्ध करवाने हेतु 8,774 पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित। राज्य में राजस्थान राज्य बीज निगम के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण बीज करवाए जा रहे हैं उपलब्ध। कृषकों को अनुवांशिक रूप से शुद्ध बीज उपलब्ध कराए जाने हेतु समस्त प्रमाणित बीजों का कराया जाता है ग्रो आउट टेस्ट। वर्ष 2024-25 में खरीफ में 1,46,424 क्विंटल एवं रबी में 2,23,132 क्विंटल बीजों का किया गया विपणन। कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए राज्य की 166 कृषि उपज मंडी समितियों में राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम योजना की लागू। राज्य में ईज ऑफ डूइंग का इकोसिस्टम किया जा रहा है विकसित। इस क्रम में एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेशन सेल का किया जा रहा है गठन। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा अब तक 1,420 प्रसंस्करण, आधारभूत संरचना एवं निर्यात संवर्धन इकाइयों को 544 करोड़ रुपए की सहायता राशि स्वीकृत। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना के तहत एक श्रेणी लाभार्थियों को खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने अथवा विस्तार करने के लिए 35% की दर से अधिकतम 10 लाख रुपए के अनुदान का प्रावधान। योजना के तहत राज्य में कोटा, बाड़मेर, अलवर, टोंक, जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा एवं जोधपुर में स्थापित किए जा रहे हैं इंक्यूबेशन सेंटर। राज्य में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर भीलवाड़ा, भरतपुर, नागौर और हनुमानगढ़ में मिनी फूड पार्क एवं मथानिया जोधपुर में विकसित किया जाएगा मेगा फूड पार्क। इसके साथ ही रूपनगढ़, किशनगढ़ एवं बीकानेर में निजी क्षेत्रांतर्गत फूड पार्क का कार्य प्रगतिरत। सोनवा टोंक में पीएम गतिशक्ति योजना अंतर्गत 35 करोड़ रुपए की लागत से मिनी फूड पार्क किया जा रहा है विकसित। कृषि क्षेत्र में उत्पादन, प्रसंस्करण एवं क्रय विक्रय में भजनलाल सरकार कर रही सार्थक प्रयास। ऐसे ही प्रयासों से अन्नदाता को मिल रहा संबल और सम्मान। कृषि क्षेत्र में निवेश से विकसित बन रहा राजस्थान। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा जनहित में जारी। ये थी एक छोटी सी लघु फिल्म हमारे अन्नदाताओं के, हमारे भूमि पुत्रों के, काश्तकारों के सम्मान में कृषि विभाग की ये लघु फिल्म। और आज हमारे बीच हैं माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा श्री वासुदेव देवनानी जी। आपसे अनुरोध करना चाहेंगे आप आए और अपना उद्बोधन, अपना उत्प्रेरण हमें प्रदान करें। श्री वासुदेव देवनानी जी। आज इस किसान सम्मेलन में हमारे मध्य राजस्थान के लाडले यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी, उप मुख्यमंत्री माननीय दिया कुमारी जी, हमारे CR चौधरी जी, सुरेश जी रावत जी और हमारे संभाग के सारे विधायकगण और सम्मानित मंच। सबसे पहले तो मैं आप सब उन किसानों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं
जिनको आज कहीं न कहीं प्रोत्साहन राशि मिली, उनके खाते में, लाखों किसानों के खाते में आज हजारों रुपए, करोड़ों रुपए आज जमा हुए। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमारे यहाँ केवल 4 जातियां हैं, गरीब, किसान, महिला एवं युवा। जब तक किसान के चेहरे पे रौनक नहीं आएगी, किसान आगे उसके स्मृतिशाली नहीं बनेगा, तब तक यह देश, यह प्रांत आगे नहीं बढ़ सकता। अभी राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम हुआ, उसमें अब किसान का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है और किसान की आय दोगुनी करने के लिए उसका बजट पिछले दिनों 5 गुना हो गया है, जो आज तक किसी आजादी के इतिहास के बाद नहीं हुआ। इसलिए भाइयों और बहनों, किसानों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप नई टेक्नोलॉजी को अपनाएं, नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ें, लेकिन उस नई टेक्नोलॉजी में अपने राजस्थान की जमीन, भारत की जमीन, भारत की संस्कृति, उसके साथ जुड़ करके अपना उत्पादन बढ़ाएंगे तो ही होगा, केवल विदेशी नकल से नहीं होगा। आपका जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है और आप, यह किसान केवल व्यवसाय नहीं करता, यह जमीन के साथ जुड़ा हुआ है। जब भी खेती शुरू करता है तो भगवान की पूजा करता है, जब फसल काटता है तो भी भोग लगाता है। वास्तव में यह हमारा अन्नदाता, जिसके पसीने से हम लोग आगे खाना खाते हैं, अन्नदाता हैं, और जिसके कारण केवल राजस्थान ही नहीं, भारतीय नहीं, आज विश्व के लोगों का पेट भरने वाला है तो ये सामने बैठा हुआ किसान है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आपकी कठिनाइयां भी हैं, लेकिन अपन सौभाग्यशाली हैं। अपने प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो स्वयं भी एक किसान हैं, इन्होंने स्वयं हल चलाया है, स्वयं खेती की है। यदि ऐसा व्यक्ति राजस्थान का मुख्यमंत्री बनता है तो निश्चित रूप से किसानों की समस्याओं के समाधान भी उसी तरीके से तेज गति से होते हैं। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप लोग आए, हम सब लोग मिलकर के संवाद भी करें, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्रों के शिकार न बने। आए, इस प्रदेश को, इस देश को विकसित करने में आगे बढ़े, ताकि ये प्रांत आगे केवल राइज ही नहीं करे लेकिन शाइन भी करे। हम सब लोग एक चमकें और उसमें आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। योजनाएं बहुत हैं, लेकिन योजनाओं को मैं अधिकारियों से भी आग्रह करूंगा, इन सबको धरातल पे उतारने का दायित्व तो आपका है। मुख्यमंत्री जी ने योजनाएं बनाई हैं, मुख्यमंत्री जी ने बजट का आवंटन भी किया है, लेकिन किसान को दूर दराज में जो बैठा है उसको लाभ मिले, इसके लिए आवश्यक है हम इसको धरातल पे उतार करके किसान के खुशहाली का ध्यान रखें। और साथ ही आग्रह करूंगा, हम श्री अन्न का उत्पादन हम बढ़ाएं। हमारा पुराना राजस्थान में बाजरा, मक्की, ज्वार, ये हमारी मूल फसलें थी, उनको हम आगे बढ़ाएं ताकि प्रधानमंत्री का स्वप्न है हम श्री अन्न को प्रोत्साहन दें। आइए श्री अन्न को पैदा करेंगे, श्री अन्न को खाएंगे तो जो आज जो तथाकथित बीमारियां दिखाई देती हैं उनमें भी कमी आएगी। आइए हम सब लोग मिल करके राजस्थान को आगे बढ़ाएं, यही निवेदन करता हुआ आप सब लोग यहाँ पधारे हैं। अजमेर के प्रतिनिधि होने के कारण आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा। और हितग्राहियों और लाभार्थियों से सीधे संवाद, जहां अच्छे काम के प्रति प्रतिबद्धता और समर्पण को बढ़ाता है, उत्साह और उमंग में अभिवृद्धि करता है, संतोष और सुकून देता है, वहीं क्या कमी रह गई, क्या गुंजाइश रह गई, इसकी भी राह बताता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा सीधे संवाद के माध्यम से बहुत सारी बातों को जान लेते हैं कि कहाँ क्या कमी रह गई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहेंगे, हमारे इन किसानों से आप संवाद करें। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं अलवर ओमवीर सिंह जी पुत्र रोहतान सिंह जी, अलवर जिला चलते हैं। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय नमस्कार, मैं ओमवीर सिंह तहसील कठुमर ग्राम पंचायत समोची का निवासी हूं। मैं कृषि एवं औद्यानिक गतिविधियों में लाभान्वित किसान हूं। मुख्यमंत्री बजट योजना 2024-25 में मैंने वर्मी कंपोस्ट इकाई का निर्माण किया है, जिसमें आपने मेरे खाते में 49,900
प्रदान किए हैं। वह मैं कृषि यंत्रों में नई तकनीकी से खेती करता हूं, जिसमें मैंने रोटावेटर का उपयोग किया है। रोटावेटर में मेरे को 48,000 रुपये आपकी सरकार ने अनुदान दिया है और मैं पूर्ण रूप से आपकी सरकार का आभार व्यक्त करता हूं एवं मेरा परिवार खुशहाल है आपकी गतिविधियों एवं अनुदान राशि को प्राप्त करके। नहीं, आप जो परंपरागत खेती करते थे और आज आप पावरपॉइंट पर खेती करते हैं, उसमें कितना अंतर महसूस कर रहे हो आप? परंपरागत खेती में मात्र खाली जीवन यापन ही होता था। अब परंपरागत खेती से हटके उद्यानिकी एवं सब्जियों का मैं उत्पादन करता हूं, जिससे मेरी हालत बहुत खुशहाल है एवं कृषि विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के हमेशा सानिध्य में रह के मैं खेती में अच्छा लाभ प्राप्त करता हूं। बरसात की जो पानी है उसका संग्रहण करके मैं ड्रिप और फुहारा सिस्टम से सिंचाई करता हूं, जिसमें पानी की कम खपत होती है एवं आमदनी अच्छी होती है, समय भी कम लगता है। ये आपको देखते हुए कुछ किसानों ने इस बदलाव की और किसान बढ़े हैं क्या? जी, बहुत जागरूकता आई है अभी। विगत 10 वर्षों से हमारे यहाँ अलवर में काफी पोली हाउस या उद्यान की गतिविधि उद्यान गतिविधियों में आगे लोगों ने कदम बढ़ाए हैं, जिनसे उनको काफी फायदा मुनाफा हुआ है। बहुत अच्छा ओमवीर जी। अब हम चलते हैं सांचौर और बाड़मेर की तरफ। सांचौर हमारा तारबंदी पर अनुदान दिया है, उससे उसको कितना लाभ हुआ है हमारे रामलाल जी को? माननीय मुख्यमंत्री जी, सादर प्रणाम। मैं सांचौर से, मेरा मूल निवास शाकड़, पंचायत समिति सरनाऊ और जिला सांचौर। सर, मैं तारबंदी का लाभार्थी हूँ और मैं पहले जो खेती करता था, नील गाय और सुअरों का बड़ा आतंक था और उससे निजात पाने के लिए मैंने आवेदन किया और आवेदन से मैं इसका लाभार्थी बना। 400 मीटर की मैंने तारबंदी करवाई और उसको आज मैं पहले पूरी रात जगता रहता था और मेरे सुअर और ये बिल्कुल बाजरी, गेहूं और चौपट कर देते थे बिल्कुल सर। और मैं क्या कहूँ, इस शब्द को बयान नहीं कर सकता। रात भर जगता रहा, सुबह का देखता और विशेष को कहता चलिए, तो सब लुट गए। बहुत तो उससे मैं कृषि विभाग के अधिकारियों को मेरा मार्गदर्शन किया और विशेष रूप से मैं आपका आभारी हूँ। जो छोटे किसान, जैसे मैं बचपन में आप जैसे मैं सुन रहा था बैलगाड़ी या हल चलाते थे, इसी प्रकार मैं मिट्टी ला करके खेत में डाल करके उसकी पैदावार, अब मैं 60 वर्ष का हो चुका हूँ सर, मैं बयान नहीं कर सकता पूरा आपके साथ में। तो मैं आपका भी आभारी। और किसान दिवस के ऊपर में जो आयोजन आपने करवाया सरकार की तरफ से, मैं भी इसको देख करके बहुत बड़ी खुशी हुई। बहुत अच्छा, आपके लिए मैं बहुत बहुत आभारी। बहुत अच्छा रामलाल जी, बहुत अच्छा। अब हम चलते हैं जहाँ फब्बारा सैन से खेती करते हैं, बाड़मेर, गणेश कुमावत जी। सर नमस्कार, मेरा नाम गणेश कुमावत है सर। मैं बाड़खा गांव और बाड़मेर ग्रामीण तहसील बाड़मेर से हूं सर। मैंने फव्वारा अनुदान के लिए पत्रावली ऑनलाइन की थी सर। उसके बाद कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन होने के उपरांत आज मेरे खाते में 24,260 रुपये आए हैं सर। और ये सर 2 हेक्टेयर का संयंत्र अनुदान लगभग 40,000 का है सर। इसमें 24,000 मुझे सरकार द्वारा अनुदान मिल गया और मेरे घर में सिर्फ 16,000 का पड़ा, जिसमें मुझे बहुत आर्थिक संबंध मिला सर। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री और राज्य सरकार का आभार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं सर। बहुत अच्छा। देखिए, बूंद बूंद बचाना, बूंद बूंद से खेती करना, ये फव्वारा संयंत्र से अच्छी खेती करना, ये किसान के लिए हमेशा फायदेमंद रहता है। बहुत अच्छा गणेश जी, धन्यवाद सर। ये बूंदी राजेंद्र चौधरी जी, बूंदी। नमस्ते सर। सर, स्प्रिंकल सिस्टम का अनुदान प्राप्त किया है आपकी सरकार से और 32,746 सब्सिडी प्राप्त करी है। हालांकि हमारी जमीन
के अंदर नहरी क्षेत्र में आती है और पानी बहुत ज्यादा है मात्रा में, लेकिन वो ज्यादा पानी भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए स्प्रिंकल सिस्टम से फार्मिंग चालू करिए और सोलर भी लगा रखा है साथ में। जी, आपके पास में कोई किसान ऐसे बैठे हैं जिनके खाते में आज किसान सम्मान निधि आई है? पीछे देख रहा हूं मैं, साहब बैठे हैं पीछे। जिनके खाते में सम्मान निधि आई है, आइए सर, बात कराओ मेरी उनसे। एक सेकंड। कितने लोगों के सभी हाथ खड़े करें जिनके में सम्मान निधि आज खाते में आई है, वो हाथ खड़े करें। वाह, पीछे तो खूब खड़े हैं। अच्छा, इनको बात कराइए इनसे। एक सेकंड सर। आज आप आइए, आज मेरे खाते में आज आइए सम्मान निधि खाते। अच्छा, क्या नाम है आपका? बद्रीलाल चौधरी। हैं? बद्रीलाल चौधरी। अच्छा, बद्रीलाल जी, बहुत अच्छा। बद्रीलाल जी, कैसा महसूस हो रहा है? सम्मान निधि आने से कैसा बहुत बढ़िया महसूस? लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है साहब, अच्छा, अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत अच्छा। ठीक है बद्री जी, ये झुंझुनू से जी हमारे मंत्री महोदय जी बैठे हैं। राम राम साहब। मैं रामनिवास चौधरी, नवलगढ़ तहसील, जिला झुंझुनू से का निवासी हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार और मोदी जी की सरकार के द्वारा मेरे को सूक्ष्म सिंचाई योजना में फार्म पॉन्ड और जैविक खेती की ओर बढ़ावा देने के लिए वर्मी कंपोस्ट इकाई, गोपालन सेवा चालू की है केसीसी, उसके मेरे खाते में 1 लाख रुपए राशि आ चुकी है। बहुत अच्छा सर, प्रधानमंत्री जी की जो एक पीकेवाई परंपरागत कृषि विकास योजना चालू की थी, जो किसानों को जैविक खेती की ओर मोड़ने के लिए और किसानों की आय दुगुनी करने के लिए पीकेवाई की जो चालू प्रधानमंत्री जी ने चालू की है, वो बहुत ही अहम है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं इतनी सारी आपकी सरकार की योजनाओं का लाभार्थी होने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत अच्छा। आपके पास में हमारे मंत्री जी बैठे हैं, विधायक जी बैठे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको भी और आपको भी और सभी किसानों को भी। बहुत अच्छा। अभी हम चलते हैं बीकानेर हम चलते हैं। माँ हमारे ऊंट पालक हैं। राम राम। पशुपालन करते हैं हम। हाँ, पशुपालक पेमाराम जी। हाँ जी, हमारे को पहले 5,000 रुपया किस्त मिलती बच्चे की, सांड का ब्याई हुई थी। अभी 10,000 रुपया किस्त मिले एक बच्चे की, तो 40,000 रुपया अब 4 ऊँटनी का मिल गया हमको। बहुत अच्छा। हाँ, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है आपकी दया से। अच्छा लग रहा है। हमारा ऊंट का संवर्धन बढ़ेगा इससे। हमारे ऊंट के जो हमारे पालने वाले हैं पशुपालक, वो भी बढ़ेंगे। हमारे मंत्री महोदय बैठे हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे किसान भाई बैठे हैं, आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी हमारे विधायक बैठे हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम चलते हैं झालावाड़ में हमारे किसान सम्मान निधि के हैं। झालावाड़ जी सर, मैं झालरापाटन तहसील से धर्मेंद्र बेरवा बोल रहा हूँ जी। मैंने आप किसान सम्मान निधि योजना के तहत मोदी जी की 3 किस्त के रूप में 6,000 रुपए आते हैं, वो मुझे प्राप्त होते हैं। और अभी एक किस्त मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मैं पा चुका हूँ। और अभी 500 रुपए अभी फिलहाल में मेरे पास आए हुए हैं। और आपके द्वारा सहयोग से हमारी खेती में सहयोग हो जाता है बीज कीटनाशक लाने में। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी हम चलते हैं
सीकर में हमारे राजस्व फार्म रजिस्ट्री के लिए हमारे सीकर से श्री भंवर सिंह जी। नमस्कार साहब। नमस्कार, बताइए भंवर सिंह जी। आप प्रधानमंत्री योजना की किसान राशि जी हमको बराबर मिलती है और हमने केसीसी बनवा ली है और आपके द्वारा अभी भेजा हुआ 1000 रुपये मेरे खाते में ट्रांसफर होकर आ गया है। आपको अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। आपके पास और भी किसान बैठे हैं, कितने किसानों के खाते में आए, बड़ा हाथ खड़ा करें। पीछे भी किसान बैठे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। मैं गोविंद सिंह चौहान दातारामगढ़ तहसील के पलसाना ग्राम पंचायत से बोल रहा हूं और मेरे को अभी अभी मुख्यमंत्री किसान नीति के रूप में 1000 रुपए प्राप्त हुए हैं और सबसे बड़ी गर्व की बात है मेरे को ही नहीं, जो मेरे पीछे जितने भी किसान बैठे हुए हैं उनमें से भी करीब 50 के अभी मैसेज आ चुके हैं। सभी ने आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त किया है और आपका हम सभी किसान भाई तहे दिल से स्वागत करते हैं और मोदी जी का भी करते हैं कि हमें 6000 रुपए किसानों को उर्वरक बीज के कीटनाशक के रूप में हमें मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बहुत बहुत हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे अन्नदाताओं के साथ, भूमि पुत्रों के साथ इस संवाद के लिए। और आप सब बैठे रहे, अभी हमें जिनको सुनने का इंतजार था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच हैं। हम चाहेंगे कि आप आएं और अपना उद्बोधन, अपना उत्प्रेरण, अपना संबोधन हमें प्रदान करें। अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार आप आए और अपना उद्बोधन, अपना संबोधन हमें प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजन लाल शर्मा जी, और आप सबसे अनुरोध अपने अपने आसन पर विराजित रहें।